अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के सेकंड चैप्टर को, जिसका नाम है होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस के बारे में डिस्कशन से पहले हमें कुछ कंसेप्ट्स हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, और इसके अलावा कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होता है और इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं कि इन्वायरमेंट क्या होता है, ठीक है ना। तो इन्वायरमेंट जो है, इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल द सब्सटेंस external to the human body that includes physical, chemical and biological factors which affect the human life, ठीक है ना। उसको हम क्या कहेंगे, इन्वायरमेंट कहेंगे। अब इन्वायरमेंट की दो बेसिक टाइप्स हैं, ठीक है ना। एक को हम कहते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और दूसरे को हम क्या कहते हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट, ठीक है ना। इन दो इन्वायरमेंट्स में आपको डिफरेंस का पता होना चाहिए, और स्पेशली इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है ह्यूमन बॉडी का, ठीक है ना, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या है, ठीक है ना। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट रेफर करता है ऑल आउटसाइड द फैक्टर्स दैट में अफेक्ट ह्यूमन लाइफ, ठीक है ना। ह्यूमन बॉडी के आउटसाइडर जो फैक्टर्स हैं, जिनमें फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स आते हैं जो ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है ना। सिंपली ये क्या हुआ कि ह्यूमन बॉडी के आउटसाइड तमाम लिविंग थिंग और नॉन लिविंग जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स में आएंगे, सही है। अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, ठीक है ना। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है ये मेजर सोर्स है किसका, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना, जो रिक्वायर्ड्स होती हैं बॉडी के हर एक सेल को। जिस तरह बॉडी के हर एक सेल्स जो है ना अपनी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ परफॉर्मेंस के लिए एनर्जी की रिक्वायर्ड्स होती हैं, ठीक है ना। ये एनर्जी जो सेल्स हैं वो हासिल करते हैं बाय यूटिलाइजिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना। सेल को या बॉडी को ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मुहैया होती है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, ठीक है ना। तो इसलिए हमने कहा कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है ना ये सोर्स है किसका, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है ना, जिनको इस्तेमाल करते हुए सेल्स अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, और अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि जो सेलुलर एक्टिविटीज़ की वजह से बॉडी के अंदर जो वेस्ट जनरेट होंगे, सेल के अंदर सेलुलर एक्टिविटीज़ की वजह से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनेंगे, वो वेस्ट प्रोडक्ट आखिरकार, ठीक है ना, क्या होंगे, एक्सक्रीट होंगे इनटू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हमारी बॉडी के अंदर जो होते हैं, ठीक है। तो दो बातें हमने बात की। सबसे पहली बात, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हमने कहा कि ये जो है इसमें वो तमाम फैक्टर्स आते हैं, चाहे वो फिजिकल हो, केमिकल हो या बायोलॉजिकल हो, ठीक है ना, जो बॉडी के आउटसाइड लोकेट कर रहे हैं, ठीक है ना, या ह्यूमन सराउंडिंग में लोकेट कर रहे हैं, वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बनाएंगे, ठीक है ना। इसकी पहला फंक्शन ये था कि पहली इंपॉर्टेंस ये थी कि ये सोर्स ऑफ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स के तौर पर एक्ट करता है, ठीक है ना, किसके लिए, बॉडी के लिए या सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए। दूसरी बात ये थी कि सेलुलर एक्टिविटीज़ की वजह से जो वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं वो इवेंचुअली एक्सक्रीट होते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। अब हम बात करते हैं कि इंटरनल इन्वायरमेंट क्या चीज़ है, ठीक है ना। एक्सटर्नल की तो बात हमने की, ये बॉडी के आउटसाइड तमाम चीज़ें, चाहे वो फिजिकल हो या केमिकल हो या बायोलॉजिकल हो, उसको हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है ना। अब इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है ह्यूमन बॉडी का, ठीक है ना, इसको समझते हैं, ठीक है ना। तो जो इंटरनल इन्वायरमेंट है ह्यूमन बॉडी का, वो किस बेस पे है, वो वाटर बेस मीडियम पे है, ठीक है ना, जिसमें सेल क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। या जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, ठीक है ना, ये रेफर करता है इन्वायरमेंट सराउंड ईच सेल, ठीक है ना। बॉडी के अंदर अगर हम टिश्यू लेवल पे जाएं, ठीक है ना, तो हर एक सेल के गिर्द जो इन्वायरमेंट होगा वो हमारी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट होगा, ठीक है ना। सिंपली अगर ये डायग्राम आप देख लें, ये एक टिश्यू हमने लिया हुआ है, ठीक है ना, टिश्यू लेवल पे हम गए हैं, ठीक है ना। तो टिश्यू के ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ठीक है ना, ये देखो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैं, ठीक है ना। अब इंटरनल इन्वायरमेंट हमने क्या कहा था, ये रेफर करता है टू द इन्वायरमेंट सराउंड ईच सेल, ठीक है ना। अब ये जो हर सेल के गिर्द ये जो मैंने डॉट डॉट शो किए हुए हैं वाटर बेस मीडियम है, ठीक है ना, ये सेल का क्या होगा, ये बॉडी का क्या होगा, इंटरनल इन्वायरमेंट होगा, ठीक है ना। और ये जो फ्लूइड जिनमें सेल बात कर रहे हैं या सेल के इर्द गिर्द जो फ्लूइड होगा उसको हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल
फ्लूइड कहते हैं, ठीक है ना। इसलिए हमने कहा जो इंटरनल एनवायरनमेंट है ये वाटर बेस्ड मीडियम है जिसमें सेल क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और इस फ्लूइड को जिसमें ये सेल लोकेट कर रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं, ठीक है ना। अब अगली बात ये है कि ऑक्सीजन और दूसरे सब्सटेंस जो है वो इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड को क्रॉस करेंगे, ठीक है ना। क्रॉस करने के बाद वो सेल तक पहुंचेंगे, ठीक है ना। जिस तरह हमने बात की थी कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो हर एक सेल की रिक्वायरमेंट्स हैं। सेल जो है ना उनको यूज़ करेगा और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। जब एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो सेल अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीजन और जो दूसरी सब्सटेंस हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं या हार्मोन्स हैं, ठीक है ना, वो सेल तक पहुंचने के लिए इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड को या जो इंटरनल इन्वायरमेंट है इसको लाजमी क्रॉस करेंगे, ठीक है ना। क्रॉस करते हुए कहाँ पहुंचेंगे, सेल के अंदर पहुंचेंगे, ठीक है ना। इसी तरह सेल के अंदर जो सेलुलर एक्टिविटीज़ हैं, डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, उनके नतीजे में कुछ वेस्ट बनेंगे, वेस्ट प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है ना। ये वेस्ट प्रोडक्ट भी इसी इंटरस्टिशियल फ्लूइड या इंटरनल इन्वायरमेंट से पास होके जाएंगे, ठीक है ना, इंटरनल ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम में, ठीक है ना। और इस इंटरनल ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम से होते हुए जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वहाँ तक जाएंगे और एक्सक्रीटरी ऑर्गन के ज़रिए ये बॉडी से बाहर एक्सक्रीट होंगे, किसमें, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, ठीक है ना। तो ये ओवरव्यू था कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होता है, इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है, ठीक है ना। जब होम्योस्टेसिस को हम डिस्कस करेंगे तो उसमें ये एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट की जब टर्म यूज़ होगी तो आपको डिफ्रेंशिएट होना चाहिए कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का क्या मतलब है और फिर इंटरनल इन्वायरमेंट का क्या मतलब है, ठीक है ना। तो अब आगे जाके अब हम बात करते हैं कि होम्योस्टेसिस क्या है।